अगर आपके बच्चे बिगड़ गए ना और वो बिगड़े हुए बच्चे परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर दें तो सोच लेना उसका परिणाम माँ बाप आपको देना पड़ेगा। आप जिम्मेदार होंगे अपने बच्चों के। आप अपने बच्चों के बिगड़ने के जिम्मेदार होंगे। इसलिए याद रखना, आज का संदेश आपके लिए है। ये संदेश विशेषकर आज आपके लिए है। अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं ना, वो नशा कर रहे हैं, वो बुरी संगति कर रहे हैं, वो बेविचार कर रहे हैं, बुरे बुरे काम कर रहे हैं और लगातार आपके बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं ना, तो माँ बाप आपको हिसाब किताब परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। याद रखना, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने बच्चे आपको पालने के लिए और उनका पोषण करने के लिए दिया है, उनकी परवरिश करने के लिए दिया है, ना कि उनके ऊपर हक अधिकार जताने के लिए। हक अधिकार मत जताइए, प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। इस संदेश को देखिए। जो लोग अपने बच्चों के ऊपर बिना किसी वजह के दबाव बना करके उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि ये बच्चे, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, मैं इनके ऊपर अपना पूरा अधिकार बना करके रखूं, मैं इनको अपने नियंत्रण में बना करके रखूं, जैसा मैं कहूं वैसा मेरा बेटा मेरी बेटी करे। क्या आप इस विषय में जानते हैं कि बाइबल क्या कहना चाहती है? आज का संदेश विशेषकर उन माँ बाप के लिए और उन बच्चों के लिए है जो लगातार अपने परिवार में उत्पीड़न को सहन कर रहे हैं, या विशेषकर जो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, बाइबल हमें ऐसा बताती है, जब हम भजन संहिता की पुस्तक और उसका 127 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल होता है। परमेश्वर ने गर्व का फल दिया है और लड़के यहोवा के भाग हैं, ना कि आपके भाग हैं। परमेश्वर ने आपको उनकी सेवा टहल करने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि परमेश्वर ने बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी आत्मिक बाइबल से संबंधित परवरिश करने के लिए प्रभु ने आपको बच्चे दिए हैं। अगर आप सोचते हैं कि बच्चे का मन ये करता है कि मुझे प्रभु का सेवक बनना है, एक लड़की का मन ये करता है कि मुझे बाइबल का प्रचारक बनना है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है, मैं परमेश्वर का एक सच्चा आत्मिक गवाह बनकर के जिंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि नहीं, मैंने तेरी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च किया है, मैंने दिन रात मेहनत की है, मैंने परिश्रम किया है, मैंने तेरे लिए खून पसीना बहाया है, तो मैं फिर तुझे कैसे मैं प्रचारक बना दूं? मैंने तो तुझे इतना पढ़ा लिखा करके डिग्री इसलिए थोड़ी दिला दी है कि तू जाकर के फटाफट जाकर के कोई अदर काम करने लग जाए। मैंने तुझे डिग्री इसलिए दिलाई है कि ताकि तू जाकर के कोई अधिकारी की पोस्ट पर बैठे। ठीक है, आप चाहते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है, जो बोझ उसके अंदर दिया है प्रभु का सेवक बनने के लिए, तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बोझ को जो आपके बेटे आपकी बेटी के अंदर है, उसे आप पूरा करने में आप मदद करें, आप उनकी सहायता करें। आप अधिकार नहीं जता सकते बच्चों के ऊपर, क्योंकि लड़के यहोवा के भाग हैं, बच्चे परमेश्वर के भाग हैं। प्रभु ने आपको केयर टेकर बनाया है, और जब प्रभु ने आपको केयर टेकर बनाया है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस महान परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है, आप उस महान परमेश्वर की सच्चाई अपने बच्चों को बताएं, उनको सिखाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। प्रभु के वचन में यहाँ पर हमने देखा है कि बच्चे, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल होता है। ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि वो अपनी पत्नी के पास में जाए और वो गर्भ धारण करे। नहीं, बच्चे परमेश्वर की आशीष है। अगर आप पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पुराने नियम में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जिसके पास बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, वो बहुत ही ज्यादा परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया हुआ व्यक्ति समझा जाता था। यार, इसके पास बच्चे बहुत हैं, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है इसके ऊपर। और पुराने नियम में जिसके पास बच्चे नहीं हुए हैं, लोगों ने उसको श्रापित समझा है कि ये श्रापित है, ये स्त्री श्रापित है, ये परिवार श्रापित है, इनके पास बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर की दृष्टि में इन्होंने अपराध किए हैं, गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, इसलिए इनके पास बच्चे नहीं हैं। लेकिन अगर हम ये पुराने नियम की बात छोड़ करके नए नियम की बात करते हैं, तो नए नियम में आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि नए नियम में तो पहली बात, पुराने नियम के सारे जितने भी रीति रिवाज थे, ये जितने भी बंधन श्राप थे, वो सारे के सारे प्रभु ने तोड़ दिए।
और जब प्रभु ने तोड़ करके अपने लहू से हमें आजाद कर दिया है, तो नए नियम में आपके पास बच्चे हैं या नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं तो आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें। उन्हें लेटते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते समय, मार्ग में जाते समय आप हर तरीके से अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों से आप वचन की चर्चा करें, परमेश्वर की आज्ञाओं की चर्चा करें। उन्हें बताएं कि परमेश्वर ने मूसा को कैसे इस्तेमाल किया। आप उन्हें बताएं परमेश्वर ने दानियल को कैसे बचाया। आप उनको बताएं कि परमेश्वर ने योना को कैसे बचाया। आप अपने बच्चों को बताएं कि परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों के जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आप उन्हें बताएं कि जब लोगों ने उत्पत्ति 6 अध्याय के समय में जितने लोगों ने पाप किया, परमेश्वर ने सबको नष्ट कर दिया। आप उन्हें बताएं, पाप के बारे में भी बताएं और अधर्म के बारे में भी बताएं, गुनाह के बारे में भी बताएं, और परमेश्वर ने कैसे कैसे अपने लोगों के ऊपर तरस खाया है आप उसके बारे में भी अपने लोगों को बताएं, ताकि उनकी जिंदगियां पूरी तरीके से बचाई जा सके। आप अपने बच्चों को बताइए ना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। केयर टेकर है, आप माँ बाप हैं, परमेश्वर ने बच्चे दिए पालने पोसने के लिए। अगर हम नए नियम की बात करते हैं तो नए नियम में आपको पता है पौलुस क्या कहता है, कह रहे कि वो इस बात के ऊपर ज्यादा जोर देता है कि जो शादी करना चाहते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, कि पाप करने से अच्छा है, व्यभिचार करने से अच्छा है कि वो शादी करें, पति पत्नी मिले और बच्चों को जन्माएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रभु का काम करते रहें। लेकिन वो इस बात के ऊपर भी जोर देता है कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो मेरी तरह हो जाएं। पौलुस कहता है मेरी तरह हो जाएं जैसे कि मैं हूं। इस बात को आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि व्यक्ति अपना जीवन वह समय प्रभु की सेवा को समर्पित करता है। अगर वो निसंतान भी है, ठीक है, अगर वो निसंतान रहना एक आशीष है, तो वो व्यक्ति अपना पर्सनल समय अपने प्रभु के साथ में बिताए ना, अपना जीवन प्रभु के साथ में बिताए। ये प्रभु को उचित लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर आप अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा नहीं दे रहे हैं ना, और अगर आपके बच्चे बिगड़ गए तो बहुत भयानक जवाब आपको परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे परमेश्वर का भय नहीं मानते ना, आपके बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, संगति नहीं करते, उपवास नहीं करते, अगर उनको परमेश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, तो उन बच्चों के बिगड़े हुए जीवन की जितनी भी बातें हैं उसका सामना आपको खुद, जो आप माँ बाप है ना, परमेश्वर के सामने आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे बिगड़ गए, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दिए सेवा टहल करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु के बारे में जानकारी लेने के लिए ये प्रभु ने बच्चे दिए। और अगर ये बच्चे बिगड़ गए तो सोच लीजिए माँ बाप, आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा प्रभु के पास में। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल हमें सिखाती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप अभी से अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें, क्योंकि वो बच्चे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, क्योंकि वो प्रभु का भाग है, प्रभु ने दिए हैं, प्रभु उन्हें लेगा। आप केयर टेकर है, आप अधिकार मत जताइए उनके ऊपर। हाँ, अधिकार तब जताइए जब आप उससे कहें बाइबल पढ़ने के लिए और वो घूमने चला जाए, अधिकार जताइए। जब आप उससे कहें चर्च जाने के लिए, वो यार दोस्तों के साथ पिकनिक करने के लिए चला जाए, तब अधिकार जताइए। जब आप उससे कहें कि उपवास रखना है और वो तीनों टाइम ठूस ठूस करके खाना शुरू करे, अधिकार जताइए कि नहीं, तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, तू आज फास्टिंग में रहेगा, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी को प्रभु के हाथों में देना चाहता हूं। प्रभु ने बच्चे दिए हैं, आपको सिर्फ पालना पोसना है, बड़ा करना है, और बाकी का उनको जैसे परमेश्वर ने दिए हैं वैसे परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है कि प्रभु तूने दिए हैं, मैं तुझे समर्पित कर रहा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं मैं तब तक इनकी परवरिश करता रहूंगा, मैं इनकी देखभाल करता रहूंगा, तेरे वचन के द्वारा बताता रहूंगा। इसलिए माँ बाप सावधान हो जाइए। आपके बच्चे आपके हैं, लेकिन वो दिए हुए परमेश्वर के, आप केयर टेकर है। ठीक है, समझ गए? आप क्या है? केयर टेकर है। आप उनकी मदद करने वाले, उनको सुरक्षा करने वाले, उनकी परवरिश करने वाले हैं। बाकी का सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए याद रखना, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो अपने लोगों तक शेयर करें। जो माँ बाप, जो बच्चे लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर अधिकार जताते हैं,
उनको वचन प्रार्थना में ज्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन आज संसार की सारी डिग्रियां देना चाहते हैं। अगर आपकी दृष्टि में ऐसा कोई है तो आप उनको ये संदेश शेयर कीजिए ताकि वो सीखें, समझें, जाने और उनके दिमाग की बत्ती जले और वो कह सकें कि ये बच्चे प्रभु के हैं तो प्रभु के ही पास जाने चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें। कमेंट में जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड जरूर लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।